फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज साक्षी गंवार। आज हम बात करते हैं विज्ञान प्रयोगशाला में अनुदेशात्मक सामग्रियां कौन कौन सी होती हैं। ये हमारे प्रीवियस ईयर शॉर्ट में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विज्ञान प्रयोगशाला में अनुदेशात्मक सामग्रियां निम्नलिखित होती हैं, मतलब बहुत सारी सामग्रियां होती हैं। पहला हमारा क्या है, श्यामपट्ट। अध्यापक की मेज के पीछे एक श्यामपट्ट होना चाहिए। श्यामपट्ट बड़े आकार का होना चाहिए जिस पर लिखने के साथ साथ चित्र भी बनाया जा सके। जो अध्यापक की मेज है उसके जस्ट सामने क्या होना चाहिए, एक श्यामपट्ट या फिर एक बोर्ड होना चाहिए जिसका आकार थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जिस पर प्रयोग से संबंधित हम जो लिख रहे हैं उसके साथ साथ उस पर चित्र भी बनाया जा सके। दूसरा है हमारा भौतिक तुला तथा अलमारियाँ। पहला था क्या था हमारा श्यामपट्ट, दूसरा भौतिक तुला तथा अलमारियाँ। प्रयोगशाला की दीवारों के पास या कोनों में भौतिक तुलाओं को व्यवस्थित किया जाना चाहिए। जो प्रयोगशाला की दीवार या फिर कुछ कोनों में क्या है, भौतिक तुलाओं को व्यवस्थित किया जाना चाहिए और शेष स्थान पर कांचयुक्त अलमारियां रखी जाएं। इन अलमारियों में विभिन्न प्रयोग में आने वाले यंत्र तथा रासायनिक पदार्थ रखे जाएं। आपने देखा होगा प्रयोगशाला में बहुत सारे यंत्र और रासायनिक पदार्थ हम क्या करते हैं, अपने प्रैक्टिकल के लिए प्रयोग करते हैं। अब इन रासायनिक पदार्थ और विभिन्न उपकरणों को रखने के लिए हमें सुरक्षित स्थान होना चाहिए। तो ये कांचयुक्त अलमारियां ही वह सुरक्षित स्थान है जहां हम विभिन्न उपकरणों और रासायनिक पदार्थों को रख सकते हैं। तीसरा है हमारा वैज्ञानिकों के चित्र। प्रयोगशाला में उचित वातावरण उत्पन्न करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों के चित्र दीवारों पर टंगे होने चाहिए। चित्रों के नीचे उनका जीवन परिचय तथा किए गए आविष्कारों का भी उल्लेख होना चाहिए। जो हमारी प्रयोगशाला है उसमें चारों ओर दीवारों पर कुछ वैज्ञानिकों के चित्र लगाए जाएं और जिनमें उनका जीवनी या फिर कब उनकी जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, कहाँ हुआ और उनने क्या क्या आविष्कार किए हैं अपनी लाइफ में, उनका उल्लेख किया जाना चाहिए, ताकि बच्चा चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर स्वयं मोटिवेट हो और आगे चल के खुद भी कुछ ऐसा करने की सोचें। चौथा है हमारा सामग्री की सुरक्षा। पहला हमारा श्यामपट्ट, दूसरा हमारा क्या था, भौतिक तुला, तीसरा हमारा क्या था, वैज्ञानिकों के चित्र। अब चौथा हमारा सामग्री की सुरक्षा, क्योंकि हमारी सामग्री बहुत महंगी सामग्रियां होती हैं हमारी प्रयोगशाला में, उनकी सुरक्षा के लिए भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या है, प्रयोगशाला में अनेक बहुमूल्य वस्तुएं रखी होती हैं। बहुमूल्य से मतलब जो काफ़ी महंगी होती हैं। यदि उनकी सुरक्षा का प्रबंधन ठीक ढंग से ना किया जा सकता तो उनकी नष्ट होने या चोरी होने की संभावना रहती है। अध्यापक का कर्तव्य है कि वह प्रयोग में आने वाली सामग्री को ठीक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करें। जो हमारी सामग्रियां हैं अगर उनका ठीक प्रकार से प्रबंधन नहीं करते हैं तो उनके नष्ट या चोरी होने की संभावना बनी रहती है। अब ऐसे में क्या है, हमारे अध्यापक का कर्तव्य होता है कि वह प्रयोग में आने वाली जो सामग्रियां या जो उपकरण हैं उनको सुरक्षा प्रदान करे या ऐसे स्थान पर व्यवस्थित करे जहाँ वो सुरक्षित रह सकें। अब है हमारा विज्ञान प्रयोगशाला में जो अनुदेशात्मक सामग्री है, कौन कौन सी अनुदेशात्मक सामग्री की आवश्यकता होती है। तो हमारी मेनली कुछ की बात की है। वैसे तो प्रयोगशाला में बहुत सारे उपकरण होते हैं, कांच, ट्यूब, नली प्रयोग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक क्या है हमारा, गैस की व्यवस्था वाली मेज, एक मेज होनी चाहिए गैस की व्यवस्था वाली। दूसरा हमारा प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए मेज जिनके नीचे कुछ स्थान हो, एक गैस वाली व्यवस्था वाली मेज और दूसरा कुछ ऐसी मेजें हों जिनके नीचे हमारे चारों ओर खाली स्थान हो। चौथा क्या है, तुलाओं को रखने के लिए स्थान। जो हमारी तुलाएं हैं, भौतिक तुलाएं, उनको रखने के लिए भी स्थान होना चाहिए प्रयोगशाला में। पांचवा है 2 समान आकार के स्टूल, मतलब 2 स्टूल होने चाहिए। मेनली कुछ ही चीज़ों की बात की है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थैंक यू।